कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे। बड़े नाराज होते थे कि तुम चली जाती हो 1-2 घंटे के लिए। हालांकि मैं सिर्फ वीक में एक दिन जाया करती थी, जिस दिन मेरी क्लास 12 बजे शुरू होती थी, तो मैं 10 to 11 ओनली वंस इन अ वीक 1 आवर। लेकिन वो मेरे हस्बैंड को बड़ा लगता था कि ये क्या तुम फ्री में उनके लिए हर वक्त उठ के चली जाती हो। तो मैंने उनको इंटरव्यू में ये जवाब दिया कि सबसे मुश्किल काम है कि लोगों को कन्विंस करना कि जी आए और कम्युनिटी में हेल्प करें और वॉलंटियर करें। तो आज चूंकि इसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो इसलिए मुझे मेरा दिल किया कि मैं ये जो आपका अपना मेरा एक्सपीरियंस है स्टार्ट करने से पहले इसको शेयर करूँ। तो वाई, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि वॉलंटियर का जो मकसद है वो क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको पता है इस एज में, तो आपको बहुत अच्छा पता होगा। और आप लोगों से ये बात करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितना ज्यादा आपकी एज में, आपके टाइम पे, जितने हमारे सीनियर्स के पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज का, जितना अच्छा आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना आप मदद कर सकते हैं बाहर आके वॉलंटियर कर सकते हैं, उतना तो आई थिंक, क्योंकि जवानी होती है बंदे के, बच्चे छोटे हैं, बिजी है, मिड एज होती है, बच्चे यंग हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वो उस तरह से आपके पास एक टाइम नहीं होता, और ना आपके पास अभी तजर्बा होता है बहुत ज्यादा। तो आपकी एज के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। और हम खास तौर पे कनाडा जैसे मुल्क में हैं कि जिसमें आपको पता है कि इतना ये इतने डिफरेंट कल्चर आए हैं, हमें लर्न करने के लिए मिलता है। तो हमारे पास जो हमारा तजर्बा है, हमें चाहिए कि हम उसको शेयर करें। तो अब मैं डिटेल से बता सकती हूँ कि क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के ऊपर भी कोई पर्सनल लाइफ है, कुछ भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसके आज मैं रिटायर हो जाती हूँ HMC से, तो वाई नॉट कि मैं कल को आके जो मैंने यहाँ पे सीखा है, जो मुझे तजर्बे हैं इसके, जब मैं दोबारा वापस इधर आऊं तो मैं आके तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं वॉलंटियर करूं। इसी तरह जहां मैंने अपनी प्लेसमेंट की थी PMC में, पील मल्टीकल्चर काउंसिल में, तो उनको उनके साथ जब मेरी प्लेसमेंट खत्म हो गई, मैं ग्रेजुएट हो गई, तो फिर भी मैं जाके वीक में 1 दफा 2 दफा वॉलंटियर करती रही कि मैं इन रहूं, मुझे पता चले क्या है क्या नहीं। तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट थिंग कि जिधर आपने काम किया हो और आपकी लाइफ पे उसका बड़ा असर हो। मुझे PMC से बहुत कुछ लर्न किया मैंने, वहां पे मैंने स्टार्ट वहां से किया एज ए स्टूडेंट। तो मैं चाहती थी कि मैंने जो लर्न किया है मैं और लर्न करूं, और मैं जाके एक दिन ऐसे काम सीखती थी, काम करती थी। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ऐसे करें। उसके बाद है कि आप अपनी दूसरों की लाइफ में कोई चेंज ला सकें, आप किसी को कुछ सिखा सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्पेशल नीड के बच्चों के साथ काम किया। अब स्पेशल नीड आपको पता है, जो बच्चे होते हैं उनको कितनी हेल्प चाहिए होती है, जो उनके साथ ये काम कर रहे होते हैं या टीचर काम कर रहे होते हैं, उनको भी थोड़ी ब्रेक चाहिए होती है, क्योंकि आसान नहीं होता इन बच्चों के साथ काम करना। तो मैंने उनके साथ जाके काम किया, और मैं जिस क्लास में जाती थी उसमें एक इंडियन बच्ची थी, तो वो उनकी लैंग्वेज नहीं समझती थी, उनको बड़ा तंग करती थी, टीचर्स को भी और EA को भी। तो जब जिस दिन मैं जाती थी वो इतनी खुश होती थी, मैं उससे अपनी लैंग्वेज में बातें करती थी, खेलती थी। तो इस तरह आप वो इतनी खुश रहती थी। तो वो उस दिन वो पूछती थी टीचर से, ऐसे कब मेरा नाम ले लेके कि उन्होंने कब आना है, मैंने उनके साथ खेलना है और बातें करनी है अपनी लैंग्वेज में। सो आपकी एक छोटी सी जो आपकी एफर्ट होती है, दैट कैन एक बहुत फर्क डाल सकती है, हेल्प कर सकती है लोगों को। और है आपकी छोटी सी एक 1 घंटा आपकी जिंदगी में, एक हफ्ते में, एक दिन में बहुत हेल्प कर सकता है किसी दूसरे के लिए, जिसके साथ आप जाके उसका हाथ बटाते हैं। फिर आप एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, कि एनवायरनमेंट के लिए आप वॉलंटियर कर सकते हैं, हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे आजकल सीजन चेंज हो रहा है, आप गार्डनिंग के ऊपर कर सकते हैं काम, गार्डनिंग के लिए आप वॉलंटियर कर सकते हैं, जाके लगा सकते हैं पौधे, पानी दे सकते हैं उनको। इसी तरह आप कुछ भी किसी को भी हेल्प, तो आपको पता है कि इसकी कोई लाइन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, किसी तरह भी आप किसी भी समय किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, किसी किसी की छोटे की, किसी की बड़े की। किसी का बेबी बर्थ हुई है तो वो उठ नहीं सकती औरत, काम नहीं कर सकती, आप जाके थोड़ा उसका कोई खाना बना दें, थोड़ी देर के लिए उसके बेबी को होल्ड कर लें, उसके घर की कोई क्लीन कर दें उसको। कुछ भी छोटा से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हैं बगैर पैसों के, सिर्फ उसकी हेल्प आउट करने के लिए।
और जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपको शुक्र अदा करती हूँ। When I came to Canada, I worked in RBC for 2 years. 2 साल तक मैंने RBC में काम किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था मैं मास्टर थी इन इकोनॉमिक्स में। बट रियली मैं आपको सच बताऊं, उसमें पैसा पैसा हर वक्त पैसे की सुनना, लोगों की जेब से पैसा कैसे निकलेगा, इनको क्रेडिट कार्ड दे दें, इनको मॉर्गेज दे दें, तो मेरा वो मन ही नहीं था, मुझे वो पसंद ही नहीं आया। बहुत अच्छा पैसा था, बहुत अच्छा कैरियर था, बट पर्सनली दैट वाज नॉट मी, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 घंटे 8 घंटे काम करना था। अगर आपके दिल को पसंद ही नहीं आएगा तो आप कैसे वो काम करेंगे। सो देन आई वेंट बैक टू स्कूल फॉर सोशल वर्क, और देन वहां से मुझे लगा कि ये मेरे दिल को लगती है ये बात। अब मैं 5-6 साल से काम कर रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी कि मैं मेरे से लोगों को मदद मिलती है, चाहे बोल के मदद मिलती है। और मदद यही नहीं है कि आप किसी को पैसे दे दो, बल्कि मदद ये होती है कि आप किसी की किसी भी तरह से हेल्प कर दो, उसका काम करके कर दो। और आपको पता है यहाँ तो हॉट लाइन्स है कि आप जस्ट कोई लोनली फील कर रहा है, आप उसको एक फोन कॉल करके, जैसे आजकल वायरस है, हम जा नहीं सकते, इन पर्सन काम नहीं कर सकते, तो आपकी जस्ट एक किसी का हाल पूछने के लिए उसको फोन कॉल कर दो, वो बीमार है, उसको वो आपसे चंद बातें करेगा तो उसका जो है वो दिल अच्छा हो जाएगा। इसी तरह सेशन में आके, सेशन में जाके, आज मेरा भी ये वॉलंटियर अच्छे तरीके से बात करते हैं मेरे साथ, जितना मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे एक वो अटैचमेंट आती है, मुझे एक मजा आता है और मैं एंजॉय करती हूँ। इसलिए बेशक आप इसको पेमेंट करें, बट आई वांट टू डोनेट दैट, एंजॉय करना चाहती हूँ प्लीज। सो काइंड ऑफ फिर यू, थैंक यू वेरी मच। नो वरीज, नो वरीज। सेकंड चीज आती है, ये तो मैंने बताया सीनियर्स के लिए, जो मेरा पहला टॉपिक था कि आप कर सकते हैं, और आपको जाहिर है अब इस उम्र में कोई पैसे का भी इतना लालच नहीं है, तो आपको जो है वो अच्छा लगेगा। लेकिन जो दूसरी मैंने जो बात आपसे करनी थी वो ये है कि वो है कि जब किसी को जॉब चाहिए, तो कनाडा में जब किसी को जॉब चाहिए होती है तो वो जॉब लेने के लिए वो उसको चाहिए कि वो कैसे जॉब लेगा। यहाँ पे जब भी मेरे पास लोग आते हैं वो बड़ा माइंड करते हैं कि इधर तो जिधर जाते हैं वो हमें कहते हैं जी आप जो है वो करें, हमें हर कोई यही कहता है कि आप हमें जो है ना वो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस हमें कैसे मिलेगा? एक्सपीरियंस आपको मिलता है अगर आप जाके वहां पे अपना वॉलंटियर, ठीक है, जब आप वॉलंटियर करेंगे, किसी स्कूल में चले जाएं, किसी कम्युनिटी सेंटर में चले जाएं, किसी ओल्ड सेंटर में चले जाएं जहाँ पे बूढ़े होते हैं उनकी हेल्प करें, बुजुर्ग होते हैं, जहाँ पे बच्चे हैं छोटे उनकी हेल्प करें, मैंने अभी बताया स्पेशल नीड बच्चे हैं उनकी हेल्प करें। तो इस तरह आप जब वॉलंटियर करते हैं तो मे बी कि अगर आप बैंकर हैं आपको वहां पे वॉलंटियर ना मिले, मगर आपको सिस्टम का पता चलता है वॉलंटियर करने से। मैंने खुद बहुत वॉलंटियर किया था, स्कूल पढ़ने से पहले भी, जॉब करने से पहले भी, रेगुलर मैंने बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर किया था। तो दिस इज समथिंग दैट आपके फिर इससे आपको जो है वो बनते हैं। मुझे वो जब मैं आपको बता रही थी स्पेशल नीड की टीचर ने बहुत अच्छा रेफरेंस लेटर दिया था जिसकी वजह से मुझे फिर जॉब मिली थी। तो ये जो आपकी चीज है, जो आपका काम आप स्पेंड करते हैं, जो आप किसी की हेल्प करते हैं, ये कभी जाया नहीं जाता। एंड आई बिलीव कि ऊपर वाला इसको तो और ज्यादा अच्छा गिनता है कि भी ये जो है चीज जो कर रहे हैं ये लोग काम इस तरीके से देखता है कि उसको कोई मनी भी नहीं मिल रही, वो जस्ट हेल्प कर रहा है। सो अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेना है, यहाँ पे आपने कोई वॉलंटियर करेंगे तो इससे आपको वो सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, आप अपने प्रोफेशनल स्किल बढ़ा सकते हैं, आपको नॉलेज मिल सकता है जॉब के बारे में, चीजों के बारे में। और यहाँ पे ये सीवी में सबसे जो अच्छी चीज वो समझते हैं, वो समझते हैं जब आप उनको लिखते हैं कि आई वॉलंटियर विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस, तो इट लुक्स सो गुड ऑन योर रेज्यूमे, इट लुक्स सो गुड ऑन योर सीवी। आपको बताती हूँ कि हाई स्कूल में आपको डिप्लोमा ही नहीं देते ग्रेजुएट का, बचपन से, यानी जो आपकी टीन हो होती है, जब आप में एनर्जी होती है, उसमें वो आपको कहते हैं कि यू हैव टू वॉलंटियर 40 आवर्स, कम्युनिटी के 40 आवर्स अगर आपने काम नहीं किया तो आपको वो नहीं मिलेगा। सो इट्स सो गुड कि आपको काम करने के लिए, आपको वॉलंटियर करने के लिए वो आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं। कनाडा में तो हर एक एज की कहते हैं कि अगर आप टीन है, स्कूल में है, हम आपको ग्रेजुएट नहीं करेंगे अगर आपने 40 कम्युनिटी आवर जो है वो वॉलंटियर नहीं किया। तो इसलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है। अब आप नए आए हैं, घर में बैठने से बेहतर है आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें, आपको सारा जो है चीजें बगैर पैसे के आपको बहुत सारा आपको जो है वो नो हाउ होएगी कि हाउ द कम्युनिटी वर्क हियर।
इसके बाद है कि जो वाई शुड आई वॉलंटियर, ठीक है ना। तो इसका सोशल एक एस्पेक्ट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल एस्पेक्ट को समझना और उसके ऊपर आप देखें, आप गौर करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि आप जब वॉलंटियर करते हैं तो, क्योंकि इसकी सोशल बात, सबसे पहली बात यह कि आप फ्रेंड्स बनाते हैं। जब मैं स्कूल जाती थी वहां की टीचर मेरी फ्रेंड बन गई, जो ईए थे वो मेरे फ्रेंड बन गए। जब मैं जाके स्कूल में एंटर होती थी, साइन इन करती थी, तो वो जो क्लरिकल स्टाफ था वो मुझे हाय कहता था, उन्होंने मेरी शक्ल देखी, मुझे जाना पहचाना। तो यू मेक कनेक्शंस। मैं यहाँ पे फ्रेंड से ज्यादा इस चीज को, जब अगर आप फ्रेंड्स भी एक चीज है, लेकिन ज्यादा चीज यहाँ पे आपको पता है, जब आप कनाडा में आते हैं तो एक चीज ये नहीं है कि आपने जॉब लेनी है, आपने कोई भी चीज करनी है, आपको कनेक्शन बड़े काम आते हैं। आप देखिए, अगर डॉक्टर साहब के मेरे साथ कनेक्शन ना होते तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए नहीं आ सकती थी, क्योंकि जो मेरा स्केड्यूल है, जैसे कि उन्होंने बताया, वो बहुत बहुत मुश्किल है कि मैं 1 घंटा आधा घंटा निकालूं और इधर डॉक्टर साहब के साथ आऊं। तो ये क्या था, ये डॉक्टर साहब के मेरे साथ बने हुए वो कनेक्शन है जिसकी वजह से मैं आज इधर आई हूँ। मैं जस्ट आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ। तो ये आप फ्रेंड्स बनाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, और कनाडा में एक होता ही चीज है जो हर एक वक्त आपके काम आती है, आपने कुछ भी करना हो, अगर आपके कोई कनेक्शन है। जैसे हमारे मुल्कों में बोला जाता था सिफारिश, तो वो सिफारिश का एक नाम जो है वो यहाँ पे वो कनेक्शन है। इसके बाद आपको चांस मिलता है, मैं सोशल एस्पेक्ट पे बात कर रही हूँ, आपको चांस मिलता है कि आप सोशलाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों से मिल सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि आपको पता ही नहीं, अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, वॉलंटियर नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कम्युनिटी क्या है, यहाँ पे कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं स्कूल गई, उधर मुझे और पेरेंट्स भी मिले, मुझे टीचर्स भी मिले, प्रिंसिपल भी मुझे वेव करता था, वो उसने भी मुझे जाना, मैंने भी उसको जाना। तो इस तरह आपको कम्युनिटी के बारे में पता चलता है, लोगों से आप मिलते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर अपने लिए सिफारिश खुद ही ढूंढते हैं, आप अपना ताल्लुक बनाते हैं। तो ये सारी चीजें एक सोशल एस्पेक्ट अगर हम देखें वॉलंटियरिज्म का, तो ये बहुत स्ट्रांग है। और किसी भी रेफरेंस से, अगर आप इस एज में हैं, जैसे आप सब हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर है, अगर आप इस उम्र में वॉलंटियर करेंगे तो आपको तो और भी अच्छा लगेगा। वो जब आप जाएंगे, उस गली से गुजरेंगे, स्कूल से बड़ा अच्छा दिखेगा कि भाई मैंने जो ये इनके साथ टाइम स्पेंड किया था, फ्री में आके इनकी मदद की थी, या कुछ भी थोड़ा बहुत इनके साथ किया था, कोई स्टोरी सुनाई थी या कोई बात ही की थी, तो ये सब लोग जो हैं वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आपकी एक सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, आपको अपना आप अच्छा लगेगा कि मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम किया है, मैंने बहुत हेल्प किया है, मेरे मन को अच्छा लगा है, मेरा टाइम अच्छा स्पेंड हुआ है। और फिर वही बात है, जैसे पहले भी स्लाइडों में बताया गया, कि जरूरी नहीं है कि आपने कोई जाके कुछ करना है, जस्ट एक कॉल करने से, जिधर जाइए, जिधर किसी को हेल्प चाहिए, तो हम मनी से भी कर सकते हैं, टाइम से भी कर सकते हैं, अपना अच्छा स्माइल, कहते हैं यहाँ कनाडा में बहुत कहते हैं कि आप जिधर जाएं सो ऑलवेज स्माइल। आप खुद देखें, हमारे कल्चर में हमें गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बात पे हमें दूसरों पे बड़ा गुस्सा आता है, फलाने ने ये कर दिया, उसने यूं कह दिया, उसने वो कह दिया। लेकिन यहाँ पे इस चीज को कहते हैं कि आपने वो अपने अंदर रखना है। अगर आपको कोई दुख है, रंज है, तो कोशिश करें आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और स्माइल इज अ बिग थिंग। जब आप कहीं जाते हैं, अगर आप स्माइल करते हैं, तो अगला बंदा भी चाहे परेशान होगा, जब आप हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, तो वो भी खुश होगा कि कोई, उसके भी जरा थोड़ा मन ठीक होगा। तो मकसद कहने का ये है कि इससे हम थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं कि नाइस, हम एनवायरनमेंट को स्प्रेड करेंगे और लोगों को जो है वो एक थोड़ा सा प्लेयर देंगे, एक थोड़ा सा उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनेंगे। सो दिस इज व्हाट एवरीबॉडी नीड, दिस इज व्हाट वी शुड डू। ठीक है जी। अब ये तो मेरा, जहां तक 4 तक मेरी स्लाइडें थी, अब इसके बाद नंबर 5 से जो है वो अतिया की स्लाइडें हैं। ठीक है जी। अतिया इससे बाद जो है वो अतिया बात करेंगी। अतिया को भी आप सब जानते हैं, मेरे साथ आती हैं, आपके ग्रुप्स में वॉलंटियर करती हैं, उन्होंने शायद कोई गेम भी सोची हुई है, बहुत मजे मजे की बातें करती हैं, और आप सब उनको जानते भी हैं और पसंद भी करते हैं। तो मैं देखती हूँ, उन्होंने, मैंने लिंक भेजा था डॉक्टर साहब। जी जी, मैं आ गई हूँ। चलें जी, वेलकम। आपकी पूरी प्रेजेंटेशन सुन रही थी, वेरी डिफरेंट एंड फ्रेश। वो फ्रेशनेस लिपस्टिक की वजह से। I did 4 slides, ठीक है जी जी, I have been here throughout the session, आपके मैं पूरी प्रेजेंटेशन के शुरू से लेके I was here। चलें ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि को-होस्ट आपको बनाना है? as long as I can share my screen, I think I don't need to be a co-host. I think I can share the screen. Yeah, I can share the screen. Okay then. अच्छा जी,
सो डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात अगर बता सकें कि आपका सेशन स्टार्ट हुए कितनी देर हुई है? लाइक शुड आई डू द गेम राइट नाउ और शुड आई डू इट आफ्टरवर्ड्स? मेरा ख्याल है कर लेंगे पहले, या ये स्लाइडें खत्म कर दें क्योंकि वो सीक्वेंस चल रहा है ना, मैंने 4 कर लिए हैं। हाँ जी, मुझे पता है। लेकिन ब्रेक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, कर लें, ब्रेक हो जाएगी सुनने अच्छा जी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आई थिंक डॉक्टर साहब वाज सेइंग समथिंग। मेरा ख्याल है आप गेम कर लें। अच्छा जी, तो आप मुझे ये बताएं कि दिस इज कॉल्ड अ स्कैवेंजर हंट। हम तकरीबन जैसी छोटी सी गेम हमने पहले की थी ना, उस दिन आप लोग अपने घर में मौजूद नहीं थे। अगर किसी को उर्दू हिंदी के साथ इशू है तो मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ, कोई मसला नहीं हैगा। आई ट्राई टू कीप ऑन स्विचिंग। सो जो चीज़ा मैं दसांगी हुने ओना चू दे आर 8 थिंग्स। 8 चीज़ां दी मैं लिस्ट बनाई है ਤੁਹਾਡੇ आले दुआले। प्लीज हिंदी बोलिए, ये उर्दू में जैसे बोल रहे हैं ना, पंजाबी मेरे ख्याल कम ही, जी आप ठीक जो है, पहले बोल रहे थे वैसा ठीक है, बोलिए। और आप रमजान है ना, ठीक तो है, आपने व्रत बिल्कुल। वो रखा हुआ है, तो चमक इसलिए भी खुदा की तरफ से बहुत आई हुई है। नूर आया हुआ है। सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, चले, थैंक यू वेरी मच। सो मैं आपको 8 चीजों के नाम बताऊंगी। आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रही थी डॉक्टर साहब से मैं पूछ लूं कि आपको इतनी देर हो गई बैठे हुए कि मैं आपको उठा लूं, और वो उठना यूं पड़ेगा कि मैं आपको 8 चीजों की लिस्ट दूंगी। उनमें से जो सबसे ज्यादा चीजें, यानी नंबर ऑफ थिंग्स, जो 8 में से सबसे ज्यादा चीजें लेकर आएगा वो विनर होगा। और फिलहाल हम उनको वर्चुअली शाबाश दे सकते हैं, वील सी अगर हम उनको कोई छोटा सा गिफ्ट किसी तरह पहुंचा सकें। लेकिन देर इज अ टाइम लिमिट, ऐसे नहीं कि बस आधे घंटे ढूंढते रहे। विद इन 3 मिनट्स आपने ये 8 चीजों में से जो भी मैं आपको बताऊंगी वो ज्यादा से ज्यादा चीजें लेकर आनी है। मैं अभी बोल रही हूँ, फिर मैं चैट में लिख भी दूंगी ताकि आप चेक करते रहें। सो जब मैं चीजें पूरी बोल लूंगी तो उसके बाद हमारा टाइमर शुरू हो जाएगा। एक हमें चाहिए है रेड कलर का कप जिस पर कुछ लिखा हुआ हो। रेड कलर का कप जिस पर कुछ लिखा हुआ हो। सावित्री जी अभी उतारे नहीं, अभी बहुत सी चीजें बतानी है मैंने आपको, ये पहली चीज है। उसके बाद मुझे चाहिए एक गोल्डन कलर की हेयर पिन। वो पिन भी हो सकती है, कोई डेकोरेशन बाल में लगाने वाली कोई भी गोल्डन कलर की चीज। तीसरी चीज हमें चाहिए एक स्मॉल प्लेट, जो जैसे हाफ प्लेट या क्वार्टर प्लेट, किसी भी मटेरियल की हो, डजेंट मैटर। चौथी चीज हमें चाहिए कोई एक रिलीजियस बुक, जो आपके घर में किसी भी तरह से रिलीजियस से रिलेटेड बुक है वो। पांचवी चीज हमें चाहिए रिमोट कंट्रोल, चाहे टीवी का हो, चाहे एसी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, रिमोट कंट्रोल। छठी चीज है एक फोटो एल्बम या फोटो फ्रेम, कुछ भी चलेगा, एल्बम भी चलेगी, फ्रेम भी चलेगा। सातवीं चीज है सुई धागा। और आठवीं चीज है कोई भी स्नैक जो आपके इर्द गिर्द रखा हुआ है, कोई बिस्किट, कोई निम्को, कुछ भी जो आप है। सो ये सारी चीजें मुझे 3 मिनट में, जो इनमें से ज्यादा लेकर आएगा, ही विल बी और शी विल बी द विनर। मैं उतनी देर हमारी जो चैट है ना उसमें भी ये चीजें लिख देती हूँ ताकि सबको याद रहे इजीली। कप, रेड कप विद राइटिंग, golden hair accessory, religious book, small plate का कलर doesn't matter, material doesn't matter, remote control जो है ये किसी भी चीज का हो सकता है, फोटो एल्बम भी चलेगा या फ्रेम भी चलेगा, सुई धागा मैं रोमन में लिख रही हूँ, और जनाब आली एनी स्नैक, पैकेट में भी चलेगा, खुला भी चलेगा। ये 8 चीजें हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स 2:29, सो 2:32 तक वी हैव टाइम कि आप लोग जल्दी से ये कलेक्ट कर लें। अच्छा जी, सो इन द मीनवाइल मुझे लग रहा है कि कुछ लोग उठ के गए हैं और कुछ लोग नहीं गए। सो जो लोग नहीं गए उनके लिए मैं ये बस बता दूं कि इस जो हमारी आज की वॉलंटियरिंग की प्रेजेंटेशन है,
ये बेसिकली इसका मकसद ये है, द रीजन बिहाइंड दिस प्रेजेंटेशन और रीजन बिहाइंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज टू गिव बैक टू कम्युनिटी। जो आप किसी भी लेवल से दे सकते हैं, किसी भी फेवर के तौर पे दे सकते हैं, फील गुड के लिए दे सकते हैं, जो एक इस चीज के थैंकफुल होने के लिए कि हम देने वाली जगह पर हैं, हम लेने वाली जगह पर नहीं है, उसके लिए हम कर सकते हैं। जो हम आज करने जा रहे हैं वो अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ कहाँ आज हम वॉलंटियर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मेरी अपनी सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है ना। हम आजकल के जमाने में चीजें इकट्ठी कर ली है। वाओ, मैंने भी कर लिया है, मैंने कर लिया है। मैंने सबसे पहले ऑन किया है। मैंने मैंने कर लिया की हुई ये चीजें। अमेजिंग। मैंने 7 कर लिए, 7 मैंने 7 कर ली है। मैंने पूरी 8 करी है। ये देखो, ये कप है, कप और ये प्लेट है। वेरी गुड। एक कप है, मैं बोल रही हूँ कप, रेड कप है विद दिस वन एंड दिस प्लेट। हमने सब इकट्ठी कर ली है। रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक। सबसे ये पहले गोल्डन पिन है, गोल्डन पिन है। सबसे पहले मैंने ऑन किया था। सुई धागा है मेरा था। और ये रिमोट कंट्रोल है और ये स्नैक्स है, ये जो खा रही थी मैं अभी, ये स्नैक्स ये भी मैं खा रही थी। पूरी 8 चीजें मैंने। अच्छा जी, वेरी गुड। समझ जी, आपकी सारी चीजें हमने देख ली। हंसराज गांधी जी, आपके नाम के साथ जो मेरे पास आ रही है, आप अपनी चीज, आप अपनी फोटो एल्बम दिखाएं मुझे। फोटो एल्बम मैंने 7 की है मैंने। वेरी गुड। ये किन किन की तस्वीर है ये भी बताएं, कैमरे के सामने करें। ये मेरी बेटी दामाद की। कैमरे के सामने बिल्कुल करें। आपका अपना चेहरा दिख रहा है, तस्वीर नहीं दिख रही। आई वॉन्ट टू सी। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। आप थोड़ा साइड पे करिए, दूसरी तरफ करें। हाँ जी, अब दिख गई। थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा जी, मैं स्नेह वधवा साथ जी, आप अपनी फोटो एल्बम दिखाएं। देखिए मेरी एल्बम। बिल्कुल कैमरे के सामने करें। वेरी, मेरे ग्रैंडसन है दो। वेरी गुड। हम अपने उसमें लैंग्वेज में कहते हैं माशाल्लाह, एज गॉड विल्स। थैंक यू। वेरी And गुड। here is the red cup with other colors says Egypt on it. वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास मुझे चैट में एक मिनट, स्नैक्स हमने भी 8 चीजें पूरी इकट्ठी की हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिमोट कंट्रोल, वेरी गुड, रिलीज, परफेक्ट परफेक्ट। सुई धागा आल्सो, सुई धागा भी मिल गया। वेरी गुड एंड दिस पिन। वेरी गुड इज हियर विद इन मिनट। वेरी गुड। राज मल्होत्रा जी ने बताया कि उनके पास भी 8 चीजें पूरी हैं। आप मुझे अपनी मेरे पास भी 8 है जी पूरी। हेयर पिन दिखाएं। हेयर पिन ये है मेरी, मैंने लगानी है, गोल्डन कलर की। वेरी गुड। अब आप दिखाएं उर्मिला जी, पिन दिखाएं। मेरे अपनी पास पिन है गोल्डन कलर की। ये पिन है, कप है। नहीं, मुझे पिन देखनी है। पिन दिखाएं। हाँ जी, ये मेरी पिन भी है। बालों का क्लिप है। जी जी, वही क्लिप चलेगा। अच्छा जी, वेरी गुड। गोल्डन है ये। मैंने अपनी तरफ से तो चीजें ढूंढी थी। रिमोट, आप लोगों को टाइम लगेगा। सुई धागा, प्लेट। वेरी गुड एंड स्नैक। वेरी गुड। स्नैक क्या क्या खा रहा है, कौन कौन खा रहा है? जल्दी से एक नाम बताते थे। मेरी तो मिंट होती है। स्नैक मैं खा रही हूँ, मैं ये फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज, फ्राइज, मिंट फ्राइज मैं ये खा रही हूँ। आई हैव आइटम। जी फ्राइज सुमिता पहले जी, से ही खा रही हूँ। आप दिखाएं, आप अपनी हेयर पिन दिखाएं। वेरी गुड। मैं दिखाऊं? और मैं ये खा रही हूँ। मैं केक खा मेरी हेयर पेन देखो, मेरी हेयर पेन। मुझे आपकी हेयर पिन नहीं दिख रही। हाँ जी, ये सुई धागा। मैं कृष्णा गुलाटी,
मैं कृष्णा गुलाटी बोल रही हूँ। अच्छा, ठीक है, दिख गई। मैं कृष्णा गुलाटी बोल रही हूँ। मेरे पास 8 से ज्यादा चीजें हैं, आप मेरे को देख सकते हैं। मुझे सिर्फ फोटो एल्बम में दिलचस्पी है, फोटो एल्बम दिखाएं अपने। हाँ, मैं आपको अब आपने कंपटीशन लगा दिया था कि कौन सबसे पहले लेके आएगा। आई वाज द फर्स्ट वन, आई ओपन द माइक दैट आई हैड एवरीथिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। स्मिता तुम्हारे लिए हम लोग सब तालियां बजा देंगे। हाँ जी, वेरी गुड, तालियां बजाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि इस सारे काम में जो हमारे मेल मेंबर्स हैं उनमें से किसी ने हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब है जब मैं ये अपनी स्लाइड्स कर लूंगी तो फिर मुझे मर्दों के लिए भी कोई स्कैवेंजर हंट ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, उनके लिए कुछ और चीजें ढूंढो, उनके लिए कुछ और चीजें करनी उनके मतलब की चीजें ढूंढो। उनके मतलब की क्या चीज हो सकती है। आई हैव टू सी, क्योंकि उनके मतलब क्या, उनके वॉलेट देख लो, घड़ी देख लो। वॉलेट घड़ी तो सबके पास होता ही है। आई वांटेड मेरे ख्याल से जरा मुश्किल, मेरे पास पूरी 8 की 8 चीजें थी। आप लोगों ने अमेजिंग काम किया है। मुझे मेरे पास भी थी 8 की 8। मेरे पास 1 मिनट में आ गई टाइम लगता था। वेरी गुड। जैसे जैसे आप बोलती गई वैसे वैसे मैं चीजें ला रही फटाफट। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आप 1 मिनट के लिए सारे करें अपने आप को म्यूट। अनिता साहब जी, मेरे पास भी 8 चीजें हैं सबके साथ। अच्छा जी, अब आप मुझे सिर्फ हाथ के इशारे से बता दें अगर आपको आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे मधु कोहली जी, मैं आपसे अभी बात करती हूँ, ठीक है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जस्ट नॉट योर हेड्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को म्यूट किया है। नॉट, आवाज आ रही है? यस, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं करने लगी हूँ अपनी स्क्रीन शेयर और मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये। अच्छा जी, मुझे जरा बता दीजिए आप में से कोई कि क्या आपको ये स्क्रीन जिसके ऊपर मैं ये मूव कर रही हूँ नजर आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। परफेक्ट। ये हमने कर लिया है समीना जी के साथ। व्हाई शुड आई वॉलंटियर हमने कर लिया है। अब हम आगे जाकर ये देखेंगे कि इसके 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने कवर किए हैं। एक तो बीइंग एन एडल्ट, ओल्डर एडल्ट, फिर हमने जॉब सीकर्स के लिए किसके लिए वॉलंटियरिंग कितनी जरूरी होती है, और इसके बाद हमने करना है कि वॉलंटियर तो हमने, ठीक है, हम तो कन्विंस हो गए कि हमने वॉलंटियर करना है, मगर हमने कहाँ वॉलंटियर करना है, ठीक है? सो कहाँ वॉलंटियर करना है का जवाब मैं अब आपको देने लगी हूँ। सबसे पहले हम ये देखें कि आज के जमाने में, आज के टाइम में मेरे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, मैं जहां जाऊंगी वहां के लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। हमें तो घर में स्टे होम का ऑर्डर है, तो हम वॉलंटियर कैसे करें? तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई वे अराउंड होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हमने गवर्नमेंट के लॉज को भी फाइंड आउट, मतलब अबाइड बाय करना है, स्टे होम रहना है, बिला वजह घर से नहीं निकलना है। तो हम वॉलंटियरिंग के लिए निकलेंगे, सबको मुश्किल में डालेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे सब कुछ हॉल्ट पे आया है, वॉलंटियरिंग भी हॉल्ट पे आ गई है। थोड़ी कम हुई है, लेकिन थोड़ा स्टाइल चेंज हुआ है, लेकिन वॉलंटियरिंग अभी तक मौजूद है। कैसे मौजूद है, आइए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो ये है कि आप में से ज्यादातर लोग, जैसे हम 1-2 दफा पहले हैं, तो पील रीजन ही के मैंने आप लोगों के लिए वॉलंटियरिंग के ऑप्शंस ढूंढे हैं। अब इसमें आप मुझे अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे रेज हैंड करके बताएं कि आप में से कौन कौन है जो खत लिखना मिस करता है। आप में से कितने लोगों ने कभी खत लिखे होंगे? जैसे मैंने, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने अपने फियांसे को बहुत लेटर लिखे थे। आप में से किन लोगों ने खत लिखे? खत है ना? सो कौन कौन है जो खत लिखने को मिस करता है? कोई है ऐसे? यस, है ना? आज के जमाना में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हमने बहुत लिखे हैं, है ना? ऐसे लगता है ना कि कुछ मिसिंग है।
और ईमेल से लिख सकते हैं, तुझे वो तेरी याद में रिसीव करने का वो नहीं रहा है ना। तो आपके लिए एक जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने ढूंढी है। आपको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, मुझे लग रहा है कि मेरा कंप्यूटर ग्लिच कर रहा है। आ रही है क्या आवाज? तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारे पास, जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढे हैं ऑप्शंस, उसमें हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो है एक बहुत प्यारा प्रोग्राम है, हम सब कर सकते हैं, वो है टेलीफोन कंपेनियन प्रोग्राम। अब देखें, मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, अपने प्यारों के साथ बैठी हुई हूँ, आप अपने घर में बैठे हुए अपने प्यारों के साथ बैठे हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने लकी नहीं हैं। वो या किसी बीमारी की वजह से, या किसी मुश्किल की वजह से, या अपनी सिचुएशन की वजह से बेचारे ओल्ड पीपल्स होम्स में बैठे हुए हैं, या नर्सिंग केयर में बैठे हुए हैं, या लॉन्ग टर्म केयर में बैठे हुए हैं। दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, उनके पास कोई बात करने वाला नहीं होता है, उनके पास कोई बात करने के लिए मौजूद नहीं होता है। सो ऐसे लोगों के लिए इन्होंने ये एक टेलीफोन कंपेनियन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आप उनको बताते हैं कि जी ये मेरा प्रेफर्ड लैंग्वेज है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस लैंग्वेज में बात करूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इस लैंग्वेज में बात करूँ, चाहे इंग्लिश, चाहे आप कोई और भाषा अपनी ले लें। So you have to call that person once a week and make them feel alive. आप उनसे छोटी छोटी बातें कीजिए, अपने बारे में बताइए, मैं ये करती हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ हूँ। जैसे आप अपना पास बताएं, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर थी, मैं डॉक्टर था, मैंने ऐसे हेल्प किया, मैं आज अपने ग्रैंड किड्स के साथ ऐसे हेल्प करता हूँ, ऐसे इंटरेक्ट करता हूँ। सो आई रियली लाइक दिस प्रोग्राम, कि जिसमें हम ये टेलीफोन कंपेनियन प्रोग्राम है। ये सिर्फ एक तरह नहीं होते हैं, तो इट्स जस्ट वन नंबर यू हैव टू कमिट फॉर वन कॉल पर वीक। बहुत आपको लंबा नहीं बिजी करेंगे, बहुत आपसे लंबा कमिटमेंट नहीं मांगेंगे, सिर्फ एक कॉल का वो मांगते हैं कि आप डॉक्टर साहब आप मुझे को होस्ट बना दें, दैट वुड बी इजीियर। अभी कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। सो ये वाली बात हो गई। अब आगे अगर बताऊं कि दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि आप फिजिकली अगर आप फिट हैं, अगर आप फील गुड करते हैं अपने आप को, तो आप सीनियर होम्स में जाके भी कर सकते हैं। अगेन, नॉट ऑल द सीनियर होम्स दैट आर टेकिंग दिस फैसिलिटी दीज डेज स्पेशली, लेकिन फिर भी कुछ हैं जहां पर कुछ वॉलंटियर्स में आप उनके साथ, कुछ जगहों पर आप उनके साथ हेल्प कर सकते हैं। यहाँ मैं एक्चुअली इस वाले के लिए जाना चाह रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये रीजन ऑफ पील की मेरे पास, क्या मैं लगा दूं प्रेजेंटेशन अगर आपके पास नहीं है तो? नहीं, मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू डॉक्टर साहब, आई कैन डू इट। सो नजर आ रही है, बोले। ठीक है, अच्छा जी। सो हमने इसमें ये जब आपने इसमें ज्यादा इफेक्ट डाले हुए होते हैं ना, तो फिर वहां तक जाने में भी टाइम लगता है। हम यहाँ पर थे कि हम कहाँ वॉलंटियर करें, और हमने ये देख लिया था कि टेलीफोन की वॉलंटियरिंग हो सकती है। रीजन ऑफ पील में अगर आप जाएंगे ना, सिर्फ अगर आप लिखे हैं रीजन ऑफ पील एंड वॉलंटियरिंग, मैं आपको ये कह रही थी कि मैंने जितने लिंक्स यहाँ डाले हुए हैं वो सब मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी चैट में। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अगर अपने कंप्यूटर पर हैं तो सिर्फ उसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें और अपने पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल के वहां लिख लें। अगर नहीं तो मैं डॉक्टर साहब के जरिए डॉक्टर साहब को अपनी ईमेल भेज दूं के साथ, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। पर ये टेलीफोन वाली बहुत अच्छी लगी थी, और इसके बाद मुझे अच्छी लगी थी एक्टिविटीज विद सीनियर्स वाली। इस वो होता है कि जिसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम है, जैसे समीना जी ने बताया कि हेल्दी बेबी हेल्दी चिल्ड्रन प्रोग्राम है। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो बेशक सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन कुछ प्रोग्राम मजबूरी है वो जारी हैं। जैसे बेशक स्कूल्स बंद हैं, लेकिन कुछ स्पेशल नीड के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, क्योंकि उनको घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ऐसे होता है कि कुछ प्रोग्राम कंटिन्यूड हैं, उन कुछ प्रोग्रामों में से वो लोग कुछ में अगेन
लिमिटेड है बट दे आर स्टिल एक्सेप्टिंग वॉलंटियरिंग। इसमें हमारे पास इवेंट्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो इवेंट्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स है उनमें ये होता है कि आपको थोड़ी सी देर के लिए बिजीनेस होती है, आप बहुत लंबा कमिट नहीं करना चाहते मत कीजिए, आप छोटा सा कमिट कर लें, आपके पास समझ लें अब से लेके 1 महीने तक टाइम है, आप उनको वो बता दीजिए, वहां पर आप वॉलंटियर कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम कहाँ वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। डिस्टेंट वॉलंटियरिंग, Meals on Wheels delivery driver. This is something where they need urgent volunteers. अब अगर आप फर्ज करें कि जैसे मैं हूं, मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, ठीक है, अगर मेरे पास कुछ टाइम एक्स्ट्रा है और मैं आई वॉन्ट टू फील यूजफुल, आई वॉन्ट टू फील कि मुझे अपनी बीइंग का कोई फायदा नजर आए, और फायदा सबसे बड़ा है ये साइंटिफिक कि सबसे ज्यादा जो फील गुड है ना वो आप तब करते हैं जब आप किसी की हैं। तो ये जो फील गुड वाली फीलिंग है तो आप अगर आप टू कांटेक्ट एनीवन, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता और आप आराम से उन बेचारों जो बेड रिडन है, जो स्ट्रक हैं अपने घर पे, आप उनके लिए ये मील्स ऑन व्हील्स का प्रोग्राम है, इसमें आप जाके वॉलंटियर कर सकते हैं। और दे नीड अर्जेंट ड्राइवर्स बिकॉज आजकल पीपल आर अ बिट हेजिटेंट, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास है रेस्टोर वॉलंटियर। ये भी बहुत आइडियल है ओल्डर एडल्ट्स के लिए। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपने सिर्फ जाके जैसे जो रेस्टोर के आपने कभी सुना हो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी एक दुकान समझ ले होती है वो। आप एक काउंटर के पीछे खड़े होते हैं, उसके ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, आपने अपना स्क्रीन लगाया हुआ होगा, यू जस्ट हैव टू बी देयर, कस्टमर सर्विस काइंड ऑफ आप कह लें, मगर ये वॉलंटियर है, आपने सिर्फ वहां खड़े होना है, लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है जो वो पूछेंगे। अगेन सारे सोशल फायदे हैं। सबसे पहली बात फील गुड, आप अपना टाइम दे रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए। दूसरी बात आप सोशलाइज कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। घर में बैठे रहने से, एक ही दीवारें बार बार देखने से, लोगों को देखने से, आप बाहर निकलेंगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। बाहर निकल के इंसान थोड़ा सा अपने आप को ये देखता है कि यार मैं अच्छी जगह बैठा हूँ, you know, you have a way to thank the Lord for making things easier for us. अच्छा जी, स्किल बेस्ड भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कारपेंट्री में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आप कुछ चीजें मेक कर सकते हैं, तो वहां पर इनके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप वहां पर भी जा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ कस्टमर सर्विस करनी है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। सो दीज आर वेरी एप्लीकेबल थिंग। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आता है हाउ मेनी ऑफ अस मिस राइटिंग लेटर्स। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हम सब राइटिंग लेटर्स मिस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, whoever came up with this idea is a genius. You know what you have to do? आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर टाइप करके लेटर लिखना है। आप हिंदी में लिखना चाहें में लिख लें, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख लें। वो क्या करेंगे कि वो आपका ये लेटर आप पर हमें ईमेल करना है। आप जब उनको ईमेल करेंगे, वो अपने हाउसेज में उन लेटर्स को प्रिंट करेंगे, उनको बंद करेंगे और मुख्तलिफ लॉन्ग टर्म केयर्स वालों के नाम आपकी तरफ से वो खत भेजे जाएंगे। आप देखें कि आपका वो खत किसी की जिंदगी में कितनी तब्दीली लाएगा। वो खुशी याद करें जो हमें खत मिलने पे होती थी। आपका खत किसी को वही खुशी देगा जिसमें आप उनको कोई पॉजिटिविटी देंगे, जिसमें आप उनको कहेंगे कि वी आर ऑल इन इट विद टुगेदर, जिसमें आप कहेंगे कि ये वक्त खत्म हो जाएगा। वो एक रे ऑफ होप आप उनको पहुंचाएंगे। सो वो प्रिंट करेंगे, वो आपके नाम से उनको मिलेगा। एक नेकी की नेकी है, पुण्य का पुण्य है, और इसके साथ साथ आपको जो अगेन फील गुड होगा वो अपनी जगह। और आपने you know, you wrote a letter after so many years. That would be something different. That is what I really wanted to tell you. इसमें तो किसी को फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना है, इवन हिलना भी नहीं अपनी जगह से। इफ यू वांट टू स्प्रेड अ वर्ड ऑफ काइंडनेस टू द सीनियर्स अक्रॉस कैनेडा, पूरे कनाडा में ही आपके लेटर्स जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। किसी भी सीनियर होम में बैठे हुए को जो लो फील कर रहा है, जो सैड फील कर रहा है, जो लोनली फील कर रहा है, आपका लेटर उनको एक रे ऑफ होप देगा। इसकी भी मैं ये जो लिंक है ये मैं डॉक्टर साहब को ईमेल कर दूंगी, वो आप लोगों को ईमेल कर देंगे। ये तो मुझे लगता है हम सब कर सकते हैं, टेलीफोन वाला और पेन पाल वाला तो हम सब कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि
सिटी ऑफ मिसिसागा में अगर आप वॉलंटियर करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन सिटी ऑफ मिसिसागा में वॉलंटियर करने के हैं। इसमें से जो सीनियर सेंटर है इनमें आप डायरेक्टली इनको ईमेल कर सकते हैं। जो मैंने ईमेल दिया हुआ है seniorcenter@volunteering वाला, इनको आप ईमेल करके इनसे पूछ सकते हैं कि हमें ये 2 प्रोग्राम अगर आप सिर्फ एमबीसी की वेबसाइट पे चले जाएंगे ना, आपको इतनी वॉलंटियरिंग की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी कि यू विल बी हैप्पी। Some of you who are active want to go out, do the deliveries, help physically, you could do that. Some of us who are not, who want to be, who are a bit more safety conscious, you want to stay home but still want to help others, you can be a telephone companion. अगर आप टेलीफोन कंपेनियन भी नहीं होना चाहते और वास्ट रीच चाहते हैं तो आप पेन पाल हो सकते हैं। ये चारों ऑप्शंस बहुत ही मजे के थे। इनमें जो आपको ओल्डर एडल्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। ये लिंक्स मैं आपको ईमेल करवा देती हूँ, कर दूंगी अभी। तो दिस इज समथिंग, ये जो OVCN भी जो है ना, ovcn.ca, इनके पास भी बहुत ऑनलाइन, वर्चुअल एज वेल एज फिजिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं वॉलंटियरिंग की। अब मैं आपको इनमें से किसी एक की वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं OVCN पे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल दी है कि आप एमबीसी पे जाते हैं तो वो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपके कीवर्ड के हिसाब से, लेटेस्ट पोस्ट्स के हिसाब से, जो आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बताते हैं। आजकल थोड़ी सी लिमिटेड है ऑप्शंस, लेकिन स्टिल बहुत लिमिटेड नहीं है। स्टिल आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें आप फिजिकली एज वेल एज वर्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ आपको लेके जाना चाहूंगी वन ऑफ द वेबसाइट्स पर। सॉरी, मुझे वापस जाना पड़ेगा। सॉरी, मुझे ये देना। एक मिनट से ठहरिएगा, मैं आपको फिर वो दिखाती हूँ। हाँ जी, अब मैं अपनी स्क्रीन ये वाली शेयर करूंगी। स्टॉप शेयर करके दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए। अच्छा जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? मुझे जरा नोट करके बता दीजिए। ये जिसमें लिखा हुआ है वॉलंटियर एमबीसी, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस, रेस्टोर वॉलंटियर। ये जो मैं आपको कह रही थी कि रेस्टोर जो हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी है उसके अंदर हम जाकर ये कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे आ जाइए। ये गोल्स, डिस्क्रिप्शंस, क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपको कैन डू एटीट्यूड चाहिए, एनी ड्यूरेशन कमिटमेंट चलेगा। आप गुड ओरल रिटन इंग्लिश अगर आपकी है आप जा सकते हैं। आप कस्टमर सर्विस, ये वो वाला था जो मैंने हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी की बात कही थी, ठीक है। इसमें अगर हम चलते हैं, अब ये जो मास्क मार्वल्स हैं, आप सोइंग मशीन अगर आपके पास है और सोइंग का एक्सपीरियंस है, मुझे यकीन है कि हमारी बहुत सी लेडीज वुड लव टू हैव टू सो दिस, एंड ऑफ कोर्स आपके पास सोइंग मशीन भी होगी। हमारे बहुत सारे घरों में होती है। अगर आपके पास मास्क मेकिंग का, वो आपको वो तरीका भी बताएंगे, वो आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, और मतलब इन सर्टेन केसेस मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इन सर्टेन केसेस आपको बता देंगे क्या मटेरियल चाहिए। सो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करके, जिनमें हम हिस्सा लेके वो सारी फीलिंग्स दोबारा से फील कर सकते हैं जो कि समीना जी ने बताई थी, फील गुड वाली, गिविंग वाली, पॉजिटिव फीलिंग वाली, कनेक्शंस वाली, सोशलाइज वाली, सबसे बढ़ के बीइंग थैंकफुल वाली कि हम अपने घर में हैं। जो लोग इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन से, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास घड़ी बता रही है कि 3 मिनट बाकी हैं। आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करूं या हमने टाइम पे खत्म करना है?
एलैबोरेट कर दीजिएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हमारा एक आगे प्रोग्राम है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। मैं बस 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लूंगी। मुझे बहुत असल में ये शुक्रिया। हो रहा है कि हमारा सारा जो समझ लीजिए काम था वो मर्दों ने हिस्सा नहीं लिया उस स्कैवेंजर हंट में, तो मैंने अब इनको थोड़ा सा उठाना है। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो औरतों ने काम किया उन्होंने मर्दों को ही कहा कि जाके पकड़ के लाइए जरा वो कप ये लेके भी आइए। हो सकता है, जी हाँ, जी हाँ। ये भी हो सकता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप यकीनन दुरुस्त कह रहे हैं कि ये भी हो दावेदार भी नहीं है मर्द, बस रहने दें। मैंने डॉक्टर साहब मैंने 6 आइटम कर लिए भाई थे। देखे सबीना दावेदार हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बस ये आखिरी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आप ये देख रहे हैं कि यू कैन सी माय स्क्रीन राइट, जिस पे ये मूव कर रहा है कर्सर? यस, हाँ नजर आ रही है। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैं मील्स ऑन व्हील्स की बात कर रही थी। हम में से जो कोई भी ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर है, वांट टू ड्राइव है, लेकिन want to help at the same time है, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी। बिकॉज यू सी दिस वर्ड अर्जेंट, दे नीड अर्जेंट ड्राइवर्स। सो ये लोग क्या करते हैं कि पका हुआ खाना है, आपने किसी के यहाँ पहुंचा के आना है, जस्ट हेल्प देम एंड एंजॉय, क्योंकि आप ड्राइविंग एंजॉय करते हैं। सो ये बस मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी कि आपने सिर्फ जब आप ये वॉलंटियर एमबीसी के ऊपर जाते हैं, मैं अगेन जैसे मैंने कहा, मैं डॉक्टर साहब के साथ आपको ये भिजवा दूंगी, इसकी ईमेल्स भी, तो आप वहां जाकर ये प्रैक्टिकली इसमें आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं। विक्टोरियन ऑर्डर ऑफ नर्सेज है, 115 ये काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, और इट्स एन अमेजिंग थिंग टू बी पार्ट ऑफ इट। और आप इसमें सोलो भी काम कर सकते हैं, अगर आप दोनों जाना चाहें पार्टनर्स तो जा सकते हैं, फ्रेंड्स जाना चाहें वो भी जा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, आप उसमें से इनके साथ जाकर कर सकते हैं। एंड वे